गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो हमारा बीएफएम है, बीएफएम मॉड्यूल डी में यूनिट 29, जिसमें कुछ चीज़ें रह गई थी सप्लीमेंट्री, जैसे सप्लीमेंट्री मटेरियल है। आज उसको स्टार्ट और कंप्लीट करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है रिलेटेड है रिप्राइसिंग गैप से। तो रिप्राइसिंग गैप कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, एसेट लायबिलिटी आर क्लासिफाइड अंडर दी डिफरेंट बकेट। जिससे पहले ही था ना, एसेट एंड लायबिलिटीज को जो है बैंक क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स में डालते हैं, ए बी सी डी बकेट्स में डालते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटीज में। जैसे आपको 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ऐसे करके बकेट्स में डालते हैं, ठीक है। इनके बीच में रिप्राइसिंग का गैप क्या है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, उसके बारे में ये एक शॉर्ट नोट्स है, वो देखते हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप क्या है? इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप किसे बोलते हैं? जब रेट सेंसिटिव एसेट जो है ना, ठीक है, और रेट सेंसिटिव लायबिलिटी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही रेट सेंसिटिव गैप बोलते हैं। पॉजिटिव गैप कब होगा? रेट सेंसिटिव एसेट जो है माइनस रेट सेंसिटिव लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, ठीक। तो ये रेट सेंसिटिव गैप होगा। अगर जो है ये लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? लायबिलिटी सेंसिटिव गैप होगा, निगेटिव गैप। इसे पॉजिटिव बोलते हैं और इसे निगेटिव गैप बोलते हैं। तो यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, जरा देखिए आप, ठीक है। जैसे ये कुछ मान लिया एसेट्स हैं बैंक के, 1 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा एसेट्स है 500, लायबिलिटी 550 है। तो हमारा क्या पोर्शन ज़्यादा है? हमारी लायबिलिटी का पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव का कितना है? 50 है। नेक्स्ट जो हमारा बकेट है 1 से 3 मंथ का है, ठीक है। तो 1 से 3 मंथ की जो बकेट है उसमें 400 का हमारा एसेट्स है, जो हमने दिया है। लायबिलिटीज है हमारा 600 का, मतलब माइनस में हम लोग, और 250 की गैप आ गई। 7 मंथ वाले में, 6 मंथ वाले में 700, 800, 100 का गैप है, 850, 150 के 200 का गैप है, 1200 की यहाँ पे एसेट्स है, 1500 की लायबिलिटीज है, तो 300 का गैप। यहाँ देखिए 3 to 5 ईयर्स में क्या है, 1500 का एसेट्स है और 1300 की लायबिलिटीज में पॉजिटिव गैप है, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव जो है ना 650 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है तो 3500 एसेट्स है, 1850 की लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये आके लास्ट में 0 हो जाता है। तो इससे क्या महसूस होता है कि द अबव टेबल इंडिकेट दैट द बैंक हैव अ शॉर्ट टर्म नेगेटिव गैप। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव गैप देखें ना, 3 ईयर्स तक इसकी नेगेटिव गैप है यहाँ पे। उसके बाद ये गैप पॉजिटिव में आने लगती है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव गैप। Considering the cumulative gap for 1 year, that will be 550 crore, if short term interest rate increase by 1%, अगर शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट 1% इंक्रीज हो गया तो निम क्या हो जाएगा? 5.50 करोड़ से नेगेटिव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेटिंग बैंक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप, ठीक है। इसमें कहता है, यहाँ पे क्या है, जब RSL यानी कि पॉजिटिव गैप अगर हो, इन केस ऑफ रिस्क है, और ये ऑप्शन है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स द RSA ग्रेटर देन RSL, द NIM विल रिड्यूस। तो क्या होगा? नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिड्यूस होगी एंड द एसेट विल हैव टू बी रीइन्वेस्टेड एट द लोअर रेट्स, ठीक है। अगर पहले अगर इसका जो है ना प्रीमेच्योर विड्रॉल हो गई लायबिलिटीज की, तो क्या होगा? एसेट्स को लोअर रेट पे इन्वेस्ट करना होगा। ऑप्शंस में क्या है? ये तो रिस्क में होगा। ऑप्शन एक्सटेंड एसेट मैच्योरिटी और शॉर्टन द लायबिलिटी मैच्योरिटी। लायबिलिटी को शॉर्ट कर दीजिए और एसेट्स को एक्सटेंड। यहाँ रीफाइनेंसिंग गैप कब होगा? लॉसेज इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस रेफरेबल अबव एग्जांपल, ठीक है। शॉर्टन द एसेट्स मैच्योरिटी, तो क्या करना होगा? शॉर्ट करना होगा एसेट का, एक्सटेंड द लायबिलिटी मैच्योरिटी। अब मेथोडोलॉजी क्या है? कंप्यूटिंग मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप।
Identify variables such as principal amount, maturity date, repricing, coupon rate, yield, frequency, basis of interest calculation for each item, category of the asset liability. Generate the bucket-wise cash flow from the each item, category of asset liability or balance sheet item. ठीक है? Determine the yield curve for arriving at the yield based on the current market yield. ठीक है? Replacement cost for each item, category of the assets and liabilities of balance sheet item as proposed in the framework. अब कहता है the midpoint of each time bucket may be taken as a proxy for the maturity of all assets. ठीक है? Liability in the time bucket. Calculate the modified duration of each category of assets, liabilities, or balance sheet items using the maturity date. Yield, coupon rate, frequency, yield basis for interest calculation for each category of the assets, liability, or balance sheet item. ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा होगा determine the weight asset average modified duration of all the assets and similarly for all the liabilities including our balance sheet items. तो modified duration gap कैसे निकालते हैं? D gap, इसे D gap बोलते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? modified duration approach minus weight, ठीक है, into modified DL. ठीक. तो यहाँ पे वेट क्या हो गया? वेट किस कैसे लिखते हैं? वेट इज इक्वल टू आर एस एल बटा आर एस ए. आर एस ए मतलब रेट सेंसिटिव एसेट्स, आर एस एल मतलब रेट सेंसिटिव लायबिलिटी. Calculation of modified duration of the equity. Along with the modified duration gap, bank may also compute modified duration of equity to enable easier comparison of the IRR amongst the bank. The same may be computed as per the framework. इसे कैसे कंप्यूट करते हैं? मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी हो गया डी गैप इनटू लीवरेज. डी गैप फॉर्मूला होता है डी गैप इनटू लीवरेज. ठीक है? लीवरेज क्या होता है? आर एस एल बटा लीवरेज का फॉर्मूला होता है रिस्क सेंसिटिव एसेट बटा इक्विटी. ठीक है? अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको कैसे निकालते हैं. यहाँ पर आर एस एल मैंने एक बार कैलकुलेट करी थी. नेटवर्क दिया है 1350, आर एस एल इतना है, आर एस ए इतना है, आर एस एल इतना है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन डी एल इतना है, डी एल. ठीक है? तो इसका कैलकुलेशन जो है ना, the following approach for calculation of modified duration may be adopted by bank. पहला इन्वेस्टमेंट, compute the actual modified duration from each item of the bank investment portfolio. Asset liability in the foreign currency. The asset and liability in the foreign currency will be converted into Indian rupee using relevant spot closing rates published by FedI. Derivative instrument, modified duration for each item of the asset and liability will be computed using the yield of as appropriate. ठीक है? कहता है बैंक में use their own methodology for the computing and modified duration of their derivative portfolios. One possible method for computing modified duration for the derivative portfolio could be as follows. पहला कहता है all derivative which have period forward component should be considered as a combination of position in the bonds. Accordingly, the banks would compute the actual modified duration for each item of the derivative portfolio. नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंगली बैंक शुड कंप्यूट द एक्चुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन. एक्चुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन बैंक को निकालना है फॉर ईच आइटम of the derivative portfolio and
प्लॉट देम एज एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? रिसीवेबल्स। जो हम लगाते हैं वो तो रिसीवेबल होना है ना, रिसीवेबल्स होना है। और लायबिलिटी पेबल्स इन एप्रोप्रिएट टाइम बकेट। इंटरेस्ट रेट swaps could be considered as a combination of a short position and long position। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव ऑप्शन है, देखिए एफसीएनआर FCINR options, the delta times the notional value amount based on the strike price could be shown in the respective maturity bucket as an outflow inflow based on the option. For instances, if bank has a USD 1 MIO long call rupees dollar option wherein the bank buys the USD against the INR, the strike price of rupees 44 at the end of 2 months, and say the delta of the option 45 for the purpose of bucketing the statement। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला दिया है। ऑल अदर टर्म्स ईच बैंक विल हैव decide either to have an individual account wise approach to calculation of the modified duration or aggregate various items of the assets and liabilities in the respective time buckets as indicated in para 5 above। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स रह गया था यूनिट 29 में। ठीक है, मॉड्यूल डी का एक बार फिर से रिवीजन देख लें। डी गैप किसे बोलते हैं? डी गैप का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला जो दे रहा है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा डी गैप। डी गैप इंटू लिवरेज। लिवरेज किसे बोलते हैं? आरएसए बटा इक्विटी। आरएसए मतलब रेट सेंसिटिव एसेट्स। दूसरा हो गया डी गैप का फॉर्मूला आता है मॉडिफाइड डीए, मतलब weighted average modified duration of assets and modified duration of liabilities। ठीक है, माइनस डब्ल्यू मतलब वेट। वेट होता है आरएसए बटा आरएसए। तो फ्रेंड्स इसके साथ ये शॉर्ट नोट्स हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है 30, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आपका